थैंकफुली हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हम अलग अलग तरह के लोगों से जुड़ सकते हैं, अलग अलग तरह के आइडियाज से जुड़ सकते हैं और अपनी ही तरह के लोगों को आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन ये दुनिया थोड़ी केओटिक भी महसूस होती है, थोड़ी अराजक सी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं और इन ऑप्शंस में से हमारे लिए सही क्या है ये डिसाइड करते करते काफ़ी वक्त निकल जाता है और अक्सर कई बार बहुत सारा पैसा लग जाता है, बहुत सारा और समय हम बर्बाद कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी ऐसा ही फील्ड है। दुनिया में कई हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का और अपना अपना तरीका है चीज़ों को देखने का भी। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन ज्योतिषी और उनकी सलाह ठीक है? चलिए आज इसी बारे में बात कर लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बनकर सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो कम से कम इस चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, या फिर आप मेरे कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, तो फिर आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ज्योतिषी आपको अपने लिए कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि दुनिया में हर किसी का ज्योतिष को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। यानी चीज हर कोई सेम ही पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई अलग अलग नतीजों पर निकलता है, अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशंस करता है। ये इंटरप्रिटेशंस इतनी अलग क्यों होती है? इसका मतलब ज्योतिष बेकार है? ऐसा नहीं है। ज्योतिष स्टडी है प्लैनेट्स की, और जहाँ पर भी स्टडी की बात आ जाती है वहाँ पर हमारी पर्सनल जो सोच है या हमारी पर्सनल विचारधारा है उसका असर पड़ना बिल्कुल लाजमी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ज्योतिषी की पर्सनल विचारधारा का असर उसके इंटरप्रिटेशंस पर ना पड़ता हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि शादियां ऊपर बनी हुई होती हैं, एक बार हो गई तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अब्यूजिव हो, तो नेचुरल सी बात है आपको उसी प्रकार की सलाहें देगा। ये बायस से हम में से कोई नहीं बच सकता है। इस बायस से बचने का तरीका लोगों को लगता है कि कंप्यूटर वाली कुंडली पर ध्यान दो, लेकिन कंप्यूटर वाली कुंडली में तो किसी इंसान ने ही फीड की होती है ना। उसमें जो भी वो आपको बता रहा है वो सारी बातें, इंफॉर्मेशन ह्यूमन फीडेड होती हैं। अब जब ह्यूमन की तरह से फेड हो जाता है तो नेचुरल सी बात है ह्यूमन बायस आएगा ही आएगा। आप में से जो भी लोग डेटा साइंस में इन्वॉल्व हैं, एआई में इन्वॉल्व हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मशीन लर्निंग को भी 100% ह्यूमन बायस से हम लोग फ्री नहीं कर सकते, कम से कम अभी तक। तो इसीलिए ये बायस का होना भी ज़रूरी है अच्छी प्रेडिक्शंस के लिए। अगर ये बायस नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके बायसेस आपकी खुद की आइडियोलॉजी के साथ मैच होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि LGBTQ या इस तरह की कम्युनिटीज़ को नहीं मानते, उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या फिर इस तरह के आइडियोलॉजी को मानसिक बीमारी समझते हैं या और कुछ समझते हैं। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो नेचुरल सी बात है आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी में नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। खास तौर पे अगर आप कंसल्टेशंस की बात कर रहे हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर कंसल्टेशंस में आपको ये समस्या डेफिनेटली पेश आ सकती है। डिवोर्स को लेकर बहुत स्टिग्मा होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत स्टिग्मा होता है। इन सारी चीज़ों को लेकर अभी भी स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में बाकी है। तो ये जो स्टिग्मास होते हैं उससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी 100% फ्री नहीं हो सकता। कारण ये है कि वो भी एक मनुष्य है। तो हम किसी भी तरह से कितना भी ज्ञान पा लें, इन बायसेस से हम छुटकारा 100% नहीं पा सकते हैं। तो क्योंकि हम अपने बायस से छुटकारा नहीं पा सकते, इसीलिए आपको जो प्रेडिक्शन सुनने को मिलेंगी वो उसी बायस के अनुसार ही सुनने को मिलेंगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि शायद LGBT हैं और उनकी शादियां ज़बरदस्ती करवा दी जाती हैं सिर्फ इसलिए ताकि थिंग्स लाइक दैट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लड़कियां बहुत सारी होती हैं जो नहीं करना चाहती शादी, पर उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, उनकी कुंडली भी उन्हें अलाउ नहीं करती, उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। क्यों?
क्योंकि भैया शादी हो जानी चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव हाउ मेनी पीपल आई हैव मेट जिनकी शादी के लिए कोई तारीख नहीं थी, कोई दशा नहीं थी, कुछ ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी शादियां करवाई गई। ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुंडली में 10 गुण मिलते हैं, उनकी भी शादियां करवाई गई। तो ये जो करवाई गई वाला सीन होता है, ये वहीं से आता है कि जब बायसेस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, उसकी सोच, उसकी विचारधारा कैसी है, और क्या उसके जो बायसेस हैं वो बायसेस आपको आगे तकलीफ देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि अनमैरिड औरतें हैं, अनमैरिड लड़के हैं, LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, उसके अलावा डिवोर्स्ड लोग हैं, इनको लेकर स्टिग्मा समाज में रहता है। आप जिससे बात कर रहे हो वो इनको किस हद तक स्टिग्मेटाइज करता है या इनको लेकर कितना ओपन माइंडेड है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और तभी आपको उनसे बात करनी चाहिए। अदरवाइज यू मे बी स्कार्ड, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है। नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपकी जो सोच विचार है या आपका जो उम्र है वो किस हद तक मैच करती है किसी ज्योतिषी के साथ। अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो यूजुअली आप किसी 60 साल के ज्योतिषी के साथ बात करोगे तो खुलकर 100% अपनी बात रख नहीं पाओगे। हाँ, अगर आप उनसे ये पूछना चाहो कि मेरी नौकरी कहाँ लग सकती है, क्या लग सकता है, वो डेफिनेटली आपको बता सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, वो बहुत सारी नई दुनिया की नई तरह की नौकरियों के बारे में तो जानता ही नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेड स्कोप हो जाता है, इसीलिए अक्सर बहुत सारे जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं कि कोई बूढ़े एस्ट्रोलॉजर हैं तो उनमें कोई गलती है या वो गलत हैं, बिल्कुल नहीं। अपनी जगह वो एकदम सही है, उनकी प्रेडिक्शंस एकदम सही होती हैं। प्रेडिक्शंस वाली बात ही नहीं कर रही हूँ। बात ये है कि हाउ मच डू दे नो अबाउट योर लाइफ, और जिस सिचुएशन में आप जी रहे हो, जिस सिचुएशन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे नाना नानी दादा दादी थे, उसमें हम तो बिल्कुल नहीं हैं। और जिस सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स थे उसमें भी हम बिल्कुल नहीं हैं। हमारे छोटे भाई बहन तक उस दुनिया को इनहेरिट नहीं करते जिस दुनिया में हमने जिया है, राइट? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और उस तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ आपके एस्ट्रोलॉजर कितने कंफर्टेबल हैं ये भी जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उम्र दराज एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो कि इस तेजी से बदलती हुई दुनिया को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल उम्र को ही बायस बनाना है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे। वी आर नॉट एजिस्ट्स हियर, ऐसे नहीं करना। पर देखना जरूर है कि क्या वो उन बातों को समझते हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। बहुत जरूरी है एंड दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। तीसरी और सबसे खास चीज जो आपको देखनी है किसी भी ज्योतिषी को चुनते वक्त, वो ये देखना है कि वो किस तरीके से इंटरप्रिटेशंस करते हैं और बात करने का उनका स्टाइल क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ज्योतिषी के पास जाकर अपने 1-2 सवालों का क्विक जवाब पाना चाहते हैं। जैसे कि वो एग्जाम देकर आते हैं और वो फिर जानना चाहते हैं ज्योतिषी से कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। बहुत सारे ज्योतिषी इसका जवाब देते भी हैं एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी लर्नेड पीपल, जानकार लोग होते हैं, वो बता देते हैं। अगर आप ये बात मुझसे पूछने आओगे एग्जाम देने के बाद कि एग्जाम कैसा गया, अच्छा गया या नहीं गया, तो मैं उसका जवाब मोस्ट लाइकली नहीं दूंगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे उसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इट इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। जिस तरह के ज्योतिष में मैं बिलीव करती हूँ उस तरह के ज्योतिष में हम एग्जाम देने से 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही रेमेडीज करना शुरू कर देंगे, 1 साल पहले ही अपने काम करना शुरू कर देंगे, ताकि हम जो भी लिखे एग्जाम में हम 100% श्योर हो कि क्लियर होगा। सो अगेन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के स्टाइल्स में डिफरेंस होता है। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि क्विक रीडिंग्स बहुत वो है कि अर्जेंट मुझे कुछ काम है। अर्जेंट क्या होता है, ये शादी के लिए रिश्ता आया है, क्या करूं, इसने कुछ बोल दिया, क्या करूं, या मेरा क्या कहते हैं एसपी वापस आएगा नहीं आएगा, थर्ड पार्टी बीच में है या नहीं। इस तरह के सवाल आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है, आपको कभी उसमें से जवाब नहीं मिलने वाले। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो अगर आप लोग को ऐसे जवाब चाहिए तो आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो उस तरह की एस्ट्रोलॉजी करते हो। जैसे स्टॉक मार्केट की बात है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, मैं कभी नहीं बताऊंगी। बट हाँ, लोग स्टॉक मार्केट वाली एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं और आई एम नॉट श्योर हाउ इट वर्क्स फॉर दोज पीपल, बट या दे डू इट। तो आपको जैसा व्यक्ति चाहिए आप वैसे ही व्यक्ति के पास जाइए, आपको जैसा जवाब चाहिए आप वैसे ही व्यक्ति के पास जाइए। आप अपना खुद का स्टाइल देखिए।
आप अगर एक डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोलॉजी चाहते हैं जहाँ पर आप अपने हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझ सको और हर चीज़ की जड़ तक जा सको, तब आपको शायद होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी सूट करेगी। लेकिन अगर आपके 2-4 क्विक जवाब हैं, सवाल हैं, उनके क्विक आपको जवाब चाहिए, फिर आपको होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी सूट नहीं करेगी। इन दैट केस आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इस तरीके के जवाब फटाफट 5-7 मिनट में आपको दे देता हो। एंड अगेन, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इट्स सिंपली क्वेश्चन ऑफ कि आप क्या चाहते हो, आपकी नीड क्या है। अगर आप क्विकली ये जानना चाहते हो कि बच्चे की डिलीवरी का समय क्या होना चाहिए, तो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी आपको सूट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, बट अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूज नहीं करनी चाहिए। सो मैं नहीं करती तो आपको सूट नहीं करेगा, राइट? तो इस तरह की ही चीज़ों को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो कौन व्यक्ति है जो आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हो, एंड देन यू गो फॉर अ कंसल्टेशन। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि कौन से व्यक्ति से कंसल्टेशन लेना आपके लिए अच्छा है और कौन से व्यक्ति से कंसल्टेशन लेना आपके लिए ख़राब है। हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बातें ज़रूर बता देती हूँ जो पर्सनली मुझे ठीक लगती हैं। आप इनके साथ इत्तेफाक रखें ना रखें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, आपकी परिस्थिति को भी समझे। अगर आपकी परिस्थिति समझ में नहीं आ रही है तो किसी भी चीज़ का कोई भी जवाब आएगा और आपको अधूरा सा आंसर मिलेगा, जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड कभी नहीं फील करोगे, रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर की पर्सनालिटी खुद की कैसी है। दैट्स वेरी क्रूशियल। लोग बहुत सारी बातों में इसको मिस कर जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू डीलिंग विद? आर यू डीलिंग विद समबडी वेरी एरोगेंट? आर यू डीलिंग विद समबडी वेरी काइंड? किस तरह के व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, ज़रूर देखो। कितना वक्त आपको उस व्यक्ति के साथ मिल रहा है, इसको भी ज़रूर देखिए। क्योंकि मेरे विचार से, क्योंकि मैं तो होलिस्टिक करती हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त तो मिलना ही चाहिए। तो इसको भी आप ज़रूर देखिए। और फाइनली एक चीज़ याद रखिए, आप जैसे हैं आप वैसे ही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप जैसे हैं आप वैसे ही ज्योतिषी के प्रति भी आकर्षित होंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, राइट? अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो हाईली लाइकली आपको डिस्क्रिप्टिव, अंडरस्टैंडिंग वाली एस्ट्रोलॉजी, फ्रेंडली एस्ट्रोलॉजी, ओपन माइंडेड एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है। अगर आप किसी और को देख रहे हो तो आपको उनके स्टाइल की एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल, बहुत साइंटिफिक वाली अच्छी लगती है। दैट्स ओके, एवरीथिंग इज वैलिड, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्टाइल है और आप उसी के प्रति आकर्षित होंगे जो आपके जैसा होगा। दैट्स इट। अक्सर बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बस दिल कह देता है कि इससे बात करनी है तो करनी है, राइट? लेकिन अगर फिर भी आप सोचना चाहते हो, विचार करना चाहते हो, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो, तो उसके 3 क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिए। जो आपको जैसे सूटेबल लगता है उस हिसाब से करिए, अच्छा ही होगा। क्योंकि आपके हिसाब का जो व्यक्ति होगा वो आपको आप ही के हिसाब की बातें बताएगा और तभी जाके आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से ही कंसल्टेशन लेना है। जो आपको समझ में आए, जिसकी बातें आपको समझ में आती हो उससे बात कीजिए। जिसकी बातें समझ में नहीं आती उससे बात मत कीजिए। मेरी बातें समझ में नहीं आती, मुझसे बात मत कीजिए, बिकॉज आपको शायद सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे मैं आपको सोने का मुकुट भी ला कर दे दूँ। सो प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ दैट एंड रिमेंबर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। गुड लक।